झांसी में सिर्फ एक वार्ड में एक जगह सिर्फ क्या 10 मीटर के दायरे में 3 समस्याएं हमें। लेकिन इस बार आगामी चुनाव में बदलाव होगा, आपको देखिए। क्योंकि ये तार जो है उसको संभाल लें, तो हमने उनसे ये कहा था कि ये तार पोल के लिए लगे हैं कि पोल तार के लिए लगा कि यहाँ पर ये बच्चे खेलते हैं और अगर बच्चों को कोई नुकसान होता है या कोई हानि होती है, कोई दुर्घटना बड़ी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको झांसी की गली मोहल्लों की हर समस्याओं से रूबरू कराते रहेंगे, और आज जब हम इस मोहल्ले से यहाँ से निकल रहे थे, ये हमें बताया गया कि ये प्रेमगंज प्रथम है और वार्ड नंबर यहाँ पे 46 लगता है। अब वार्ड का नाम अगर आता है तो आपको पता है कि अभी हमारे झांसी में निकाय चुनाव आने वाले हैं, पार्षदों के चुनाव आने वाले हैं। पार्षदों को क्यों चुना जाता है भाई? पार्षदों को चुना जाता है कि उनकी जनता की समस्याएं वो जो है पूरी करें, और जनता को जो भी समस्या आती है वो आके उन समस्याओं को देखें, परखें, भाई क्या समस्या है, उनको पूरा करें। 5 साल वो वार्ड के पार्षद रहते हैं और 5 सालों में अगर काम नहीं होता है तो जनता चाहेगी ना कि बदले यार, जनप्रतिनिधि इस बार बदलना चाहिए। जब हम यहाँ से निकले तो यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि हमारे साथ हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये जो नाला है इस तरह इसको खोला गया है, ये आप देख सकते हैं। इसकी लंबाई कम से कम 1.5 मीटर की होगी, और ये गहरा कितना है। अगर आप यहाँ पर ये पैर रखते हैं और यहाँ पर अगर कोई फिसल जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। अब अगर यहाँ पर ये आप देखिए, यहाँ पे ये कॉलोनी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कॉलोनी लगती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी यहाँ से पूरी ये कॉलोनी दिखाएं। यहाँ पे पर जो है लोग, ये कॉलोनी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ पर इनके ये बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये बच्चे खेलते हैं और अगर बच्चों को कोई नुकसान होता है या कोई हानि होती है, कोई दुर्घटना बड़ी होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई। अगर 5 साल के लिए हम कोई पार्षद चुनते हैं, हम अपने क्षेत्र के लिए कोई जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये सोच के चुनते हैं कि वो हमारी समस्याओं का हल निकालेंगे, ना कि वो भी खुद घर पर बैठ जाएंगे। अब आप ये बताइए, इतना बड़ा ये नाला है, इसको बंद नहीं किया गया, यहाँ से गाय निकलती हैं, यहाँ से जानवर निकलते हैं, यहाँ से कोई निकलता है और गिर जाता है इसमें, और अचानक पता नहीं चलता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये एक समस्या। आइए हम आपको और समस्याएं दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसी कई समस्याएं हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये हैंडपम्प इसको दिखाएं। अब आप ये देखिए, ये हैंडपम्प है, ये ज़मीन में छिल रहा है। यहाँ पर ये ज़मीन में ये छिल रहा है, ठीक है। ये हैंडपम्प आगे आइए, आगे आइए, ये देखिए, ये इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 फीट भी नहीं है, 1 फीट भी नहीं है। यानी कि इसमें 5 लीटर की बाल्टी भी अगर आप रख के भरना चाहें तो नहीं भर सकती है। यहाँ के लोगों से जब हमने पूछा कि ये हैंडपम्प कितना साल पुराना है, उन्होंने बताया 25 साल। भाई 25 साल पुराना हैंडपम्प, 2 महीने पहले यहाँ के एफएक्स डाले गए हैं, तो हैंडपम्प का ये ख्याल क्यों नहीं रखा गया। ये हैंडपम्प को जो है जमींदोज कर दिया गया। 25 सालों में ये हैंडपम्प 20 या 25 साल तो करीब हो ही गए होंगे, पानी लगातार आता है। आप इससे देख सकते हैं कि इसमें जो है बताया गया है कि इसमें पानी, आप देख सकते हैं इसमें पानी इतना अच्छा आता है, पानी आ रहा है, हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसको हम भर नहीं सकते हैं, पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इतनी गंदी जगह पर और नीचे स्तर पर लगा के रख दिया है कि वहाँ पर गंदगी काफ़ी होती है। अब आप देखिए ये समस्या, इसका जिम्मेदार कौन है। ये हैंडपम्प यहाँ पर इस कदर यहाँ पर ऐसे लगा के रखा है। अब अगर देखा जाए तो ये हैंडपम्प जो है 150 या 200 या 250 जनसंख्या के दायरे में लगाए जाते हैं। 70 मीटर की एक से और दूसरा हैंडपम्प जो है मीटर की दूरी होनी चाहिए। यहाँ के लोग भी आते जा रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको तीसरी समस्या पहले दिखाएंगे। आइए कैमरा पर्सन से कहेंगे यहाँ पर जाके ये नीचे दिखाएं पहले। ये देखिए, ये ऊपर देखिए, ये है बिजली का खंबा। अब अगर मैं ही यहाँ पर खड़ी हूँ और मान लिया जाए कि अगर ये यहाँ पे मेरे ऊपर गिर जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी भाई। अगर कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। अस्पताल ले जाएंगे बच्चों को, बच्चे अगर यहाँ पर खेलते हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन। 5 साल हो गए यहाँ के पार्षद को, और बताया गया कि यहाँ का जो पार्षद है वो 3 बार जो है पार्षद जीत चुके हैं। जिस तरह वो हैंडपम्प जमींदोज हो चुका है, इस तरह 3 सालों में पार्षद भी कहीं ना कहीं जमींदोज हो चुके हैं, जो काम की यहाँ पर देखते ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, अगर इस खंबे पर
कुछ सीमेंट का या फिर उसको सीमेंट का जो बॉर्डर बनवा दिया जाए, इसको पक्का करवा दिया जाए। लाइक ये खंभा आप देखिए, ये खंभा थोड़ा ठीक है, यहाँ पर ये सीमेंट का इसका बॉर्डर बना हुआ है। अगर इस तरह इसको कर दिया जाए तो क्या बुरी है। अब यहाँ की कुछ जनता भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं। हमें यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं बताई गई हैं। अब आप सोचिए कि झांसी में सिर्फ एक वार्ड में एक जगह सिर्फ क्या 10 मीटर के दायरे में 3 समस्याएं हमें मिल सकती हैं, तो झांसी के 60 और 61 वार्ड हैं, तो वहाँ पर कितनी समस्याएं होंगी। लोगों का ध्यान जाता है, लोग अपनी समस्याएं बोलते हैं, जनप्रतिनिधि क्या वोट मांगने आते हैं, सिर्फ वोटों के तौर पर उनको जिता दिया जाता है। क्योंकि गलती भी सिर्फ हमारी है कि हम वोट सिर्फ नाम पर देते हैं, जात पर देते हैं, धर्म पर देते हैं, ना कि सिर्फ इस पर कि कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा। हम पहले जनता से बात कर ले। यहाँ पर भैया लोग खड़े हैं, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, इनकी दुकानें हैं, इनके बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलते हैं। इन्होंने ये समस्या बताई जब हम यहाँ से गुजरे, तो हमने भैया लोग से पूछा, भैया क्या समस्याएं हैं। ये यहाँ पे कचरा नहीं उठ रहा है और काफ़ी दिन से पड़ा है, और पार्षद जी को तो बोला गया था, और यहाँ पर वो सफाई कर्मचारी आके इस गड्ढे में यहाँ पे इस कोने में कचरा लगाता है, वो मानता ही नहीं है। हाँ। और क्या कहते हैं, ये नाले के ऊपर जो जाल पड़ा हुआ था, जाल का वो निकाल दिया किसी ने, तो उस वजह से कोई भी मर सकता है, कुछ काफ़ी जाल से गिर सकता है, चोट लग सकती है उसे, जानवर भी और बच्चे भी। और ये हैंडपम्प जो है ये नीचे हो गया है, तो इसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। हैंडपम्प अगर ऊपर उठ जाए, बंद नहीं, हैंडपम्प नीचे होने की कौन जिम्मेदार है। ये तो पार्षद ही है, उसको तो ऊपर कराना ही चाहिए, और कोई जिम्मेदार पार्षद है। जब ये काम यहाँ पर चल रहा था तो ये काम मजदूरों का कोई इसमें दोष नहीं है, जो ठेकेदार है उसको भी गौर करना चाहिए था कि हैंडपम्प कहीं ना कहीं वो एपेक्स ऊपर लगा दी गई, जिससे हैंडपम्प जो है जमींदोज हो गया, उसका जो डंडा है वो भी जमीन पर चल रहा है। उसको ऊपर जो है उसको ऊपर उठा देते तो वो काम बन जाए, उसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है किसी। बिल्कुल दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि छोटा हैंडपम्प है, अगर किसी को नहीं दिखा, क्योंकि उसका बॉर्डर तक नहीं बनाएगा। कहीं ना कहीं हैंडपम्प बनाया जाता है तो उसका एक बॉर्डर बनता है साइड में, जहां लोग खड़े होकर पानी भरें। अब लोग खड़े होकर पानी भरेंगे, यहाँ से कंटिन्यू रोड चालू है, गाड़ियाँ निकल रही हैं। अभी हम लोग भी कवरेज कर रहे थे तो कंटिन्यू गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं शाम में, तो कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा। जी भैया। वार्ड नंबर 46 में सब ये मानिया पार्षद ने कुछ काम कराया ही नहीं है कभी। वो सिर्फ 5 साल में आपको वोटिंग वाले दिन दिखते हैं, उसके कुछ दिन पहले दिखेंगे तो सिर्फ वोट मांगने के लिए। बाकी आप काम देख सकते हैं, गंदगी बिल्कुल पड़ी हुई है, खंबे लोगों के टेढ़े हो रहे हैं, वो उसमें सुनवाई नहीं है। कोई हैंडपम्प भी, पानी नहीं है हैंडपम्प में, कोई सुनवाई नहीं है। बाकी आपको मैं इधर की नहीं बताऊँ, आप SIC पास भी चले आइए फील्ड के पास, उधर भी लोग बहुत परेशान हैं। गंदगी रोज़ है तो उससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं, तो उससे परेशान है इस बार। लेकिन ये है वार्ड नंबर 40 में बदलाव होगा, लोग उनको जवाब देंगे, इस बार वोटिंग के द्वारा सब काम होंगे। यहाँ के पार्षद हैं, वो कब से पार्षद हैं? 15 साल हो चुके हैं उनको, 3 बार से पार्षद रह चुके हैं, लेकिन काम वहीं का वही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। हाँ। तो उसके बाद हम लोगों को नोटिस भिजवा देते हैं वहाँ से, नगर निगम से। हाँ। हमारे ये लाइन का सीवर लाइन जो है चौक हो गई थी, हम वहाँ से परमिशन ले आए थे। तो हम परमिशन ले आने के बाद जब ले आए थे तो जब हमने इसे खुदवाया तो वहाँ से नगर निगम से परमिशन भिजवाई। अब नगर निगम से परमिशन भिजवाने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो जल निगम था उन्होंने लाइन खींची थी। हाँ। लाइन खींची थी तो ये रोड टूटी हुई थी पूरी। हाँ। अब उसके बाद हमने अपना पाइप बिछा लिया तो उस पर उन्होंने हमें नोटिस 2,40,000 का भेज दिया। हाँ। 420 का, और ये नोटिस भेज दिया उस पर उन्होंने हमें, और जबकि हम परमिशन नगर निगम से लिए थे। मतलब क्या पार्षद जी ने वहाँ जाके अल्लाह आपने ऐसा क्यों दे दिया परमिशन, वो हमारा सीवर का पाइप चौक हो गया था, वो परेशानी और पैदा करते हैं। वो मतलब ये है कि काम उनको पार्षद इसलिए बनाया गया कि वो जो हैं वो पब्लिक की समस्याओं को हल करें, बल्कि वो उल्टा पब्लिक को ही परेशान करने लगे, और अपने निजी हित के लिए तो कोई क्या कर सकता है। अपने निजी हित के लिए जनप्रतिनिधि जो है पब्लिक को ही परेशान कर देती है। मतलब ये कि भाई अब 15 साल से आप पार्षद हो और वार्ड की जनता आपसे परेशान है। आपने 10 मीटर के दायरे पे 3 समस्याएं हमने आपको गिनवा दी हैं, और हाल ही में पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, तो कब होगा ये काम? ये जो समस्याएं हैं इनको कब पूरा किया जाएगा? क्या तब जब वोट आएंगे, वोट डालने जाना होगा 1 हफ्ते पहले ये काम आपको सही मिल जाएगा?
अब अगर हम आज कवरेज करते हैं, क्या पता ये कल काम सही हो जाए या फिर एक हफ्ते में काम सही हो जाए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं भाई, तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी है। आप देखिए यहाँ से ये कंटिन्यू ये रोड चालू रहती है, लोग कितनी तेजी से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, कोई कहीं नहीं देखता ये, क्योंकि ये चालू रोड है बिल्कुल, चालू रोड है ना। बहुत तेजी से गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ पे, कोई भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है, बिल्कुल कोई भी। समस्या का समाधान है ही नहीं, आप समझिए यहाँ पे कोई समस्या का समाधान नहीं है। जो जैसा चल रहा है 15 साल से वैसा ही चल रहा है बस। वो एंड में आते हैं, सिर्फ वोट मांगते हैं, कुछ नहीं करते हैं बस। लेकिन इस बार आगामी चुनाव में बदलाव होगा, आप खुद देखिएगा। अब हम आपको बता दें कि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पर किसी की भावनाओं को आहत करें या हम किसी को इंसल्ट करें अपने चैनल के माध्यम से। हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हमारा कहना सिर्फ ये है, अगर जनता आपको प्रतिनिधि चुनती है तो भाई उनका काम करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए कि जनता ने आपको 3 बार पार्षद बनाया है और हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने ये समस्याएं यहाँ पे देखी है, तो भाई आपको क्यों नहीं ये समस्याएं दिखती है? हम तो दूसरे वार्ड के, हम कहीं और से आते हैं, हमको ये समस्याएं दिखती है, तो आपको ही आपके वार्ड की ये समस्याएं क्यों नहीं दिखती हैं और इसको कब सही किया जाएगा? आप ये हैंडपम्प तो देख ही रहे होंगे यहाँ पे ये किस तरह, मतलब कोई काम का ही नहीं बचा है, एक तरह से कोई किसी काम का ये हैंडपम्प जो है बचा नहीं है। यहाँ से देखिए ये हैंडपम्प जो है कितना बोना है, मेरी हाइट से ये हैंडपम्प कितना बोना है। अब क्या ये हैंडपम्प सिर्फ खेल बन चुका है? सिर्फ बच्चे इससे खेले क्या? और बच्चे भी खेले तो क्या खेले, जब इसमें हैंडपम्प के जो है लोग यहाँ पर हैं, ये पानी भरते हैं। यहाँ बताया गया कि लोग यहाँ से लोगों का ये पेयजल का जरिया है, लेकिन इससे पानी साफ आता है, पानी निकलता है यहाँ से, लेकिन क्या करें, बदकिस्मती की ये हैंडपम्प को जमींदोज कर दिया गया, हैंडपम्प को बोना कर दिया गया। जिम्मेदारी किसकी है भाई? ये जिम्मेदारी किसकी है कि अगर पार्षद को आपको चुनाव जिताया जाता है, जनप्रतिनिधि को यहाँ का एक विश्वास से चुनाव जिताया जाता है कि वो यहाँ की जनता की समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन जनता को ही उल्टा परेशान किया जाता है, ये तो कहीं का न्याय नहीं है। आइए यहाँ पर पूछते हैं, कोई दादाजी खड़े हैं। दादाजी आप तो काफी पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या है आपकी क्षेत्र की समस्याएं? भाई यही है कि नाली का ये खुला पड़ा है, हैंडपम्प ये बेकार पड़ा है, और ये पोल जो है टूटा पड़ा है, और इसकी कोई सुनता नहीं। कई बार लिख के दे दिया, हैंडपम्प का भी बता दिया, इसका भी बता दिया, कोई नहीं करता। आपके बच्चे यहाँ पर खेलते होंगे और यहाँ पे जानवर आए, भाई गाय वगैरह कोई जानवर है उसमें फंस सकता है, ये समस्या है। इसी तरह ये पोल गिर जाए तो पूरा यहाँ क्या पूरा एरिया खराब हो जाएगा। पोल की आपने जो शिकायत की होगी तो उसमें क्या बोले? ये जो पोल है ये आज का नहीं, ये जब पहली बार ये लाइन डली थी ना तब का है। करीबन इसको हो गए हैं 15-20 साल, 15 साल का, ज़्यादा ही हो गया। ये गला नीचे, इसकी जगह उन्हीं पार्षद जी थे तो ये नया पोल लगवाया, लेकिन उन्होंने वो गला वाला पोल नहीं हटवाया। उनसे कहा था ये हटा दो, तो वो ये कहते गिरेगा नहीं क्योंकि ये तार जो है उसको संभाल लेंगे। तो हमने उनसे ये कहा था कि ये तार पोल के लिए लगे हैं कि पोल तार के लिए लगा है, ये हमने बोला। उनका जवाब यही था। अच्छा। उस समय 15 साल पहले जब वो नए पहली बार पार्षद बने थे। और ये यहाँ पे जो कचरा है, ये कचरा नहीं उठ रहा है, काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है। अभी हम लोगों ने उसको जलाया, वहाँ पे लोग अपना कचरा फेंकने लगे थे, घर में से निकाल के वहाँ फेंकने लगे थे, तो हमने वहाँ उसको जला तो दिया है, लेकिन अब बात ये है कि वो उठ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे तो कचरा घर बन जाएगा। दूसरा जो नगर निगम के जो लोग आते हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगा के वो कचरा नाले में डाल जा रहे हैं। एक दिन करके कचरा नाला जाम हो जाएगा, पानी रुकता है। पानी रुकने की वजह से सबके घर में पानी भरता है, बैक मारता है। अब आप ही बताइए कि जब बारिश होती होगी तो यहाँ से ये कोई भी यहाँ पर कोई ऊंचाई नहीं है कि पानी वहाँ थम जाए, पानी सीधा यहाँ से आपके घरों में आता होगा, सीधा वहाँ से जलभराव होके सीधे यहाँ तक घरों तक आता है। और जब वहाँ बताया भैया ने कि यहाँ कचरा भर दिया जाता है, लोग यहाँ कचरा भी डाल देते हैं, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी होते हैं वहाँ कचरा डाल जाते हैं। अब नाला चौक होता है, बीमारियाँ फैलती हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ पर अभी आंटी जी भी एक बाहर खड़ी हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि क्या इनकी समस्याएं। अभी आंटी जी, अभी हमने यहाँ की 3 समस्याएं देखी हैं। एक तो वो हैंडपम्प बेकार पड़ा है, पानी अच्छा खासा आ रहा है लेकिन भरने लायक ही नहीं है पानी वहाँ पे, है ना, जब हैंडपम्प ही बोना कर दिया गया।
और एक ये नाला खुला डला है, वहाँ पर वो एक पाइप है जो पोल लगा है लाइट का, वो जंग खा के गिरने वाला है। तो आप क्या मानती हैं, आपके क्षेत्र की ये कैसी समस्या है और आपने इसके बारे में क्या शिकायत की है कभी? शिकायत किससे करें, नगर निगम में तो कुछ ऐसा काम हो नहीं रहा, बस डेली वाला जो कचरा ले जाते हैं बस जो है, और झाड़ू वाड़ू जहाँ साफ़ रहती है वहाँ लगा देते हैं झाड़ू वाड़ू, लेकिन ऐसा कुछ सफाई हो नहीं रही कि जैसे कॉर्नर वगैरह साफ़ करते हैं, ये जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो थोड़ा इनको भी पुश करके आगे पीछे करवा के सफाई हो। और ये खतरनाक है, वो देखिए खुला हुआ है। सही। और हैंडपम्प तो जो है ऐसा है कि कोई जैसे ज़रूरत में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, पोल वगैरह तो है ही डेंजरस हैं, तो वो सब समस्याएं तो हैं ही हैं। और पार्षद का क्या है, वो तो 5 साल में आते हैं, वो वोट दाम मांगते हैं, कभी हम लोगों से कभी आके पूछा नहीं कि कोई समस्या है या कि कुछ, तो हम लोग कैसे कोई मतलब कभी टच में ही नहीं रहे, वो बस हम लोग उनको बस ऐसे ही देख लेते हैं चलते फिरते, कभी नहीं पूछा। तो क्या मतलब हम लोग की समस्या तो कोई समाधान करते नहीं है कि मतलब एक तो मेन रोड है यहाँ की, है मुख्य, इतना बड़ा हीरोज़ फील्ड है तो साफ़ सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, बस यही सब समस्याएं हैं। मेन रोड है, बताया कि पीछे हीरोज़ ग्राउंड है और मेन रोड है, लगातार रोड चलती रहती है। कई समस्याएं यहाँ की हैं, खतरनाक गंभीर समस्याएं हैं जिनको देखना ज़रूरी है और जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है। ऐसी झांसी की कई समस्याएं हम आपको चलते फिरते दिखाते रहेंगे।